यह कथा उस समय की है जब देवता और असुर सृष्टि की शक्तियों को पाने के लिए निरंतर संघर्षरत रहते थे। उसी काल में एक अत्यंत उग्र स्वभाव का असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर बलशाली तो था, किंतु उसका मन अहंकार और लालसा से भरा हुआ था। वह शक्ति चाहता था पर विवेक नहीं। वह प्रभुत्व चाहता था पर मर्यादा के बिना। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भस्मासुर हिमालय के निर्जन और भयावह वनों में गया और भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ की। वह दिन रात एक ही आसन में बैठा रहा, न अन्न ग्रहण किया न जल। तेज धूप, कठोर शीत, मूसलाधार वर्षा, कुछ भी उसकी तपस्या को विचलित न कर सका। वर्षों बीत गए, उसका शरीर क्षीण हो गया, पर उसकी तपस्या और अधिक उग्र होती चली गई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। दिव्य गूंजता हुआ स्वर। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है। मांगो, तुम क्या वर चाहते हो? भस्मासुर ने बिना किसी संकोच के कहा, हे देवाधिदेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके भी मस्तक पर अपना हाथ रख दूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए समस्त दिशाएं स्तब्ध हो गईं। यह वर अत्यंत भयानक था, पर भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे तपस्या का अपमान नहीं करते। महादेव ने कहा, तथास्तु। वरदान प्राप्त होते ही भस्मासुर के भीतर अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह वरदान सत्य है तो इसकी परीक्षा क्यों न ली जाए। और वह उसी क्षण भगवान शिव की ओर हाथ उठाकर दौड़ पड़ा। अब स्थिति अत्यंत गंभीर थी। जिस देवता ने वर दिया था उसी देवता पर संकट आ पड़ा था। भगवान शिव वनों, पर्वतों और लोकों में भागने लगे और भस्मासुर उन्मत्त हंसी के साथ उनका पीछा करता रहा। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने स्थिति को समझ लिया। यह युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाना था। उन्होंने धारण किया मोहिनी का अलौकिक रूप। मोहिनी का सौंदर्य साधारण नहीं था। उसकी मुस्कान में माया थी और नेत्रों में लीला। भस्मासुर उसे देखते ही मोहग्रस्त हो गया। मोहिनी ने कोमल स्वर में कहा, हे वीर, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना चाहोगे? अहंकार से अंधा भस्मासुर तुरंत मान गया। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी जो करती, भस्मासुर वहीं दोहराता। हाथों की गति, शरीर का घूमना, ताल और लय का समन्वय। तभी मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा। मोह में डूबा भस्मासुर बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख बैठा। क्षण भर में भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। जिस वरदान ने उसे शक्तिशाली बनाया था उसी वरदान ने उसका अंत कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति यदि विवेक के बिना हो तो वह वरदान नहीं, विनाश बन जाती है। और अहंकार स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से भक्ति और विवेक का आरंभ होता है। हर हर महादेव।